दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इस समय जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो तमाम चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं और जो भी उनका ज्ञान है वो ज्ञान देश के सामने परोस रहे हैं। उनका इस समय एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि किसी जज को निर्णय देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने जो कुछ भी कहा है ना वो अपने आप में हैरत में डाल देने वाला है। और आजकल जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ बयान दे रहे हैं उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इन्हें राज्यसभा की कुर्सी चाहिए, क्या ये राज्यसभा जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चर्चा इस समय छिड़ी हुई है डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 2022 से 2024 तक भारत के सीजीआई रहे। इसके बाद संजीव खन्ना और अब BR गवई साहब सीजीआई बन चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद इन्हें एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का भी मौका मिला। जैसे ही रिटायर हुए 6 महीने के बाद ये एक लॉ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, लेकिन अब इनकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों बिना देर किए मैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब का वो वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसमें ये बता रहे हैं कि फैसला देते वक्त किसी जज को क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिए आप। Being independent is not only holding against the government. इंडिपेंडेंस तब आप कह सकते हैं जुडिशरी को कि ये मामला सरकार के फेवर में जाना चाहिए और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के सरकार के फेवर में भी निर्णय दे सकूं, ये भी इंडिपेंडेंस की व्याख्या है। अनफॉर्चुनेटली हम आज जजेस को इसी यार्डस्टिक से जज करना चाहते हैं कि क्या आप सरकार के खिलाफ निर्णय देते हैं। आप सरकार के खिलाफ निर्णय देंगे तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सरकार के फेवर में आपके निर्णय गया तो आप लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है आपकी। ये इंडिपेंडेंस की व्याख्या नहीं हो सकती। कई मामले ऐसे होते हैं कि जो आपको सरकार के फेवर में होल्ड करना है क्योंकि आपको देश के फेवर में होल्ड करना है। तो इस वीडियो में डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि कोई भी जज अगर सरकार के हक में फैसला देता है तो उसे भी स्वतंत्र जज माना जाएगा। बड़ी बात बोली है इन्होंने। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जब भी कोर्ट कोई फैसला देता है तो सरकार को ध्यान में रखते हुए ये सरकार के हक में है या फिर सरकार के खिलाफ है। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी बात दोस्तों बोली है। ये कह रहे हैं कि जब फैसला देना चाहिए किसी जज को तो सरकार का पक्ष भी देखना चाहिए, सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये फैसला जो हम दे रहे हैं वो सरकार के खिलाफ जाएगा या फिर सरकार के पक्ष में जाएगा। यहाँ ये साफ तौर से दलील दे रहे हैं कि कोई जज अगर फैसला सुनाता है तो अगर वो सरकार के पक्ष में चला जाए तो उसे भी स्वतंत्र जज माना जाएगा। यहाँ बड़ी बात ये कह रहे हैं कि फैसला देते समय सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, जबकि दोस्तों फैसला देते समय सिर्फ और सिर्फ संविधान को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी निर्णय कोई सुनाया जा रहा है वो संविधान सम्मत, कानून सम्मत है या नहीं। सरकार पर उसका क्या असर पड़ेगा, सरकार नाराज़ होगी, खुश होगी, इससे किसी जज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हम जैसे लोगों को भी ये बात पता है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ पर अलग फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सरकार के पक्ष में फैसला दे दीजिए, आपको स्वतंत्र जज माना जाएगा। और सरकार अगर कोई फैसला आप सरकार के पक्ष में देते हैं तो वो देश हित में माना जाएगा। दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि कई सारे कानून सरकार ऐसे बनाती है जब उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और कई बार ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनों को रद्द भी किया है। ऐसे कई सारे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आज के दौर में ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो BR गवई को क्या करना चाहिए? सरकार के हक में सारे फैसले सुना देना चाहिए, वो देश हित में हो जाएगा। ये क्या लॉजिक दे रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़? आखिर ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? दोस्तों इसी वीडियो को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सरकार का फेवर इसलिए ले रहे हैं, सरकार के फेवर में फैसला सुनाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले भी ऐसा फैसला सुना चुके हैं।
और इन पर कई सारे दाग लग चुके हैं दोस्तों। याद करिए, जब राम मंदिर का फैसला आना था तब इनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इन्होंने कहा था कि अयोध्या निर्णय के समय जब समाधान नहीं मिला तो मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि वह उसका समाधान करे। हालांकि आज डीवाई चंद्रचूड़ उस बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था, जबकि दोस्तों ये हर जगह आपको गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से बयान दिया था। और जब इन्होंने ये बयान दिया था तब भी इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी और इन्हें कहा गया था ये भैया सरकारी वकील हैं। एक और वाक्य सामने आया, जब इनके घर सीधे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, पूजा अर्चना करने लगते हैं, पूरे परिवार के साथ दोनों की मुलाकात होती है, तो एक सिटिंग सीजीआई अगर प्रधानमंत्री से इस तरीके से मिल रहा है तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। इस बीच दोस्तों आप जानते हैं कि जो बी.आर. गवई साहब हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। उनको गवार गवई कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये सनातन विरोधी सीजीआई हैं, हिंदू विरोधी सीजीआई हैं। और इस पूरे मामले में अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब की भी एंट्री हो गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई जज नास्तिक नहीं होना चाहिए, जजों में भी धार्मिक आस्था होनी चाहिए, मेरे अंदर तो धार्मिक आस्था है। अरे ये हर कोई जानता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जब कोई फैसला सुनाता है तो अपना धर्म नहीं देखता है, वो सामने वाले की जाति धर्म नहीं देखता है, निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाता है, न्याय इंसाफ देता है। जजों का काम है न्याय देना, न्याय, आदेश या टिप्पणी, फैसला नहीं, न्याय देना। जब आप न्याय देते हैं तभी आप संविधान के साथ हैं। अन्याय उस कुर्सी पर बैठकर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो सीजीआई बी.आर. गवई को एथीस्ट कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई बी.आर. गवई साहब एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं? आखिर डीवाई चंद्रचूड़ ऐसा बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि वो अभी भी सरकार के साथ हैं। आखिर वो सरकार का पक्ष लगातार क्यों ले रहे हैं? आखिर वो बी.आर. गवई पर ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों बहुत सारे लोग इस समय कह रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि डीवाई चंद्रचूड़ अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए वो खुलकर अब सरकार के, मोदी सरकार के समर्थन में आ गए हैं, जिससे सरकार इनसे खुश हो और इनको मनचाहा सीट मिले, मनचाहा कुर्सी फिर से मिले। लगता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब प्रोफेसर बनकर खुश नहीं हैं। कानून विश्वविद्यालय में, लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, फिर भी लगता है वहाँ संतुष्ट नहीं हैं। अब लगातार एक से एक टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों को लेकर जो कुछ कहा कि जजों को किस तरीके से फैसला देना चाहिए, सरकार के पक्ष में भी फैसला होना चाहिए, सरकार के पक्ष में फैसला होगा तो देश हित में होगा, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? कभी कभी दोस्तों जो सरकारें होती हैं अपने पार्टी के हित में फैसला ले लेती हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि कभी कभी जो सरकारें होती हैं अपनी पार्टी के पक्ष में फैसला लेती हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था, आपको पता ही होगा, इस कानून को रद्द किया गया था। इसमें बहुत सारा घोटाला हुआ था, भाजपा सरकार में कहा जा रहा है एक बड़ा घोटाला था, लेकिन इस पर टीवी मीडिया बात नहीं कर रहा है, ना ही सीएजी की कोई रिपोर्ट सामने आ रही है। हर कोई खामोश है और टीवी मीडिया खामोशी से मोदी जी को विश्व गुरु बनाने पर तुला हुआ है। आपको ये भी याद दिला दें कि H1B वीज़ा पर इस समय बवाल मचा हुआ है दोस्तों। H1B वीज़ा को पहले रिन्यू कराने के लिए 6 लाख रुपए लगते थे, अब उसे रिन्यू कराने के लिए 88 लाख देने पड़ेंगे। और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है ट्रंप ने मोदी सरकार को, मोदी जी को खास तौर से। देश भुगत रहा है दोस्तों, लेकिन टीवी मीडिया अब H1B वीज़ा के 88 लाख होने पर भी उसके फ़ायदे गिना रहा है। तो टीवी मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि देश के सामने सच्चाई आए, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, उसे भर भर के पैसे मिल रहे हैं, तो उसे जनता की चिंता नहीं है। और जनता बेचारी सब कुछ मूक दर्शक बन के देख रही है, उसकी कोई आवाज़ भी उठाने वाला नहीं है। और इधर लोग पद के लालच में ना जाने कितनी चाटुकारिता कर रहे हैं। एक पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं, और डीवाई चंद्रचूड़ भी इस समय बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं जो सीजीआई बी.आर. गवई हैं वो भी नवंबर महीने में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद हम कोई भी पद नहीं लेंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है। जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने
ये थ्योरी दी है कि फैसला सुनाते वक्त अगर सरकार के पक्ष में फैसला हो जाए तब भी वो जज स्वतंत्र है। इनके इस थ्योरी को, सिद्धांत को कैसे देख रहे हैं, और DY चंद्रचूड़ आपको कैसे CJI लगते हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।